मार्वल के सक्सेसफुल सिनेमैटिक यूनिवर्स देख के इंडियन फैंस ने सोचा हमारी कंट्री में भी कुछ ऐसा होना चाहिए, और बहुत सी डिमांड्स आने के बाद एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है वॉर के हिट होने के बाद वायर ने सोचा क्यों ना इनको मिला के एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना दें। उससे पहले तक कोई प्लान नहीं था। नोट कर लो ये पॉइंट क्योंकि आगे वीडियो में यूज होगा। एंड देयर इज अ स्कोप क्योंकि ये तीनों मूवीज हिट थी प्लस तीनों स्पाई बेस्ड थी, तो कनेक्शन बन सकता था। तो पठान मूवी से स्टार्ट हुआ वायरएफ स्पाई यूनिवर्स और एंट्री हुई शाहरुख खान की एज अ पठान। काफी गैप के बाद बड़े पर्दे पर आ रहे एसआरके को देखना प्लस सिनेमैटिक यूनिवर्स का सपना, दोनों के मिक्सचर से पठान हुई सुपर हिट एंड अच्छा खासा पैसा छापा। मेकर्स को आया कॉन्फिडेंस या उन्हें दिखा पैसा छापने का स्कोप, तो आगे का स्केड्यूल भी तैयार हो गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसके बाद आई टाइगर 3 एंड वॉर 2, बट दोनों ही ऑडियंस को इतना इंप्रेस नहीं कर पाई जितनी उम्मीद थी। पठान इज अ गुड मूवी, एक था टाइगर भी, टाइगर जिंदा है भी एंड वॉर भी, लेकिन वो अलग अलग मूवीज थी। तब तक ऑडियंस को स्पाई यूनिवर्स की उम्मीदें इतनी नहीं थी। हाँ, माना पठान में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया था, बट वो पहली मूवी थी और सलमान खान का कैमियो वर्क कर गया। क्योंकि फर्स्ट मूवी है, यूनिवर्स सेटअप में टाइम लगेगा। अगर मैं उसे भी यूनिवर्स के हिसाब से देखूं तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन क्योंकि पठान ने अच्छा खासा कमाया तो ऑडियंस की उम्मीदें बढ़ गई और स्पाई यूनिवर्स को मिल गई हाइप। लेकिन अगली दोनों मूवीज के बाद स्पाई यूनिवर्स जैसे डेड होने की तरफ बढ़ रहा है। एक्शन है, बजट है, सुपरस्टार है, पर मजा क्यों नहीं आ रहा? चलिए बात करते हैं साफ और सीधी। तो रीजन सिंपल है। सबसे पहले एक्टर्स डिपेंडेंट है ये मूवीज, जबकि एक सक्सेसफुल यूनिवर्स के लिए एक्टर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी है। अगर स्टोरी अच्छी होगी तो एक्टर्स अपने आप अच्छे लगेंगे। रहा नहीं जाता। यूनिवर्स के लिए उस स्टोरी के कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ना कि बड़े बड़े एक्टर्स। मार्वल में कैरेक्टर्स जैसे आयरन मैन हो, थोर हो, कैप्टन अमेरिका हो, लोगों को उनके रियल नेम से ज्यादा कैरेक्टर्स पसंद आए हैं। यूनिवर्स में अगर स्टोरी, स्क्रिप्ट, कैरेक्टर अच्छे हैं तो यूनिवर्स आपस में कनेक्ट होगा और लोगों से भी कनेक्ट होगा। यही दूसरा पॉइंट आता है। तो स्टोरी कनेक्टेड बनाओ, सिर्फ मूवीज में कैमियो करवा दिया, सिर्फ नेम बोल दिया, उससे वो यूनिवर्स नहीं बन जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यही कनेक्ट करता है अगला पॉइंट कि यूनिवर्स के लिए पहले से प्लान होना चाहिए। ये पैसा कमाने के लिए कन्वर्ट किया गया है ऐसा नहीं लगना चाहिए। वायरक को अच्छे से प्लान करना चाहिए। मार्वल सक्सेसफुल है क्योंकि सब कुछ प्री प्लान्ड था। यही पॉइंट मैंने इंट्रो में भी बोला था। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ मूवीज पहले आ चुकी थी तो क्या वायरएफ यूनिवर्स बनना ही नहीं चाहिए था? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वायरएफ को बस प्लानिंग की जरूरत है। देखो, सीधा सॉल्यूशन है, एक मूवी की स्टोरी हो स्ट्रॉन्ग, उसे आप कंसीडर करो यूनिवर्स, और उसमें जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं उन्हें मूवीज कंसीडर करो। जैसे एक बुक होती है, उसके अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, या फिर जैसे वेब सीरीज में पूरी एक स्टोरी होती है और उनके एक एक एपिसोड में अलग अलग इंसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल अस्त्रावस, कि सब ब्रह्मास्त्र में अपने ब्रह्मास्त्र को बचाने अलग अलग अस्त्र लेके साथ आए और उनकी अलग अलग मूवीज हों सबकी। आप समझ तो रहे होंगे, वरना रिवाइंड करके देख लो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो यही आती है नेक्स्ट कमी, जो है एक बड़ा कॉज और स्ट्रॉन्ग विलन और स्ट्रॉन्ग उसका मोटिव। जैसे मार्वल के विलन लोकी, थैनोस और उनके कॉज, उनके मकसद जो सब जानते हैं। स्पाई यूनिवर्स में ऐसा कोई कॉज नहीं दिख रहा। वो कॉज क्रिएट करो, फिर उसके इर्द गिर्द मूवीज बनाओ। अगर ये प्रॉपर प्लान करते हैं देन आगे बढ़ सकता है यूनिवर्स, वरना ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पैसा छापने के लिए यूनिवर्स बोल दिया है। इट्स टाइम कि स्पाई यूनिवर्स की अपनी एवेंजर्स आए, जिसमें सब मिलके किसी स्ट्रॉन्ग विलन से लड़े। कोई कैप्टन हो टीम का, समझ रहे हो? बाकी वीएफएक्स कम ज्यादा भी चल जाएंगे अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी हो। इन सब चीजों को देख के स्त्री यूनिवर्स, एलसीयू, अस्त्रवस बेटर है। वायरएफ को कमबैक करना पड़ेगा। एक इन्फिनिटी वॉर बना दो स्पाई यूनिवर्स की। इट्स हाई टाइम। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।